मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी नीरज नाम के लड़के की है जो अक्सर काम के सिलसिले में देर रात ट्रेनों में सफ़र किया करता था। लेकिन उस रात की बात कुछ और ही थी। नीरज प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अकेला खड़ा था। रात के 1:30 बज रहे थे और कोहरा इतना घना था कि चंद हाथ की दूरी पर खंबा भी नजर नहीं आ रहा था। तभी दूर से एक धुंधली रोशनी दिखी और काली घाटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर रुके। अजीब बात यह थी कि ट्रेन से ना तो कोई उतरा और ना ही कोई चढ़ा। नीरज ने एक ठंडी आह भरी और अपने कोच में दाखिल हो गया। कोच पूरी तरह खाली था। नीरज अपनी सीट पर बैठा और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा कालापन था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोच का तापमान तेजी से गिर रहा है। उसने अपने जैकेट को कस लिया। तभी उसे पायल की खनक सुनाई दी। इतनी रात को इस खाली कोच में कोई और भी है? नीरज ने मन ही मन सोचा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोच के दूसरे छोर पर एक साया बैठा था। वो एक औरत थी जिसने लाल रंग की फटी हुई साड़ी पहनी थी और उसका सिर झुका हुआ था। नीरज ने घबराते हुए आवाज दी, जी क्या आपको मदद चाहिए? वो औरत नहीं हिली। नीरज अपनी जगह से उठा और उसके करीब जाने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, ट्रेन की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी। ट्रेन इतनी तेज हो गई कि पटरी पर दौड़ने की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। नीरज उस औरत के ठीक पीछे पहुंचा। तभी वो औरत धीरे से मुड़ी। नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का चेहरा नहीं था, सिर्फ कोरा मांस था और आंखों की जगह 2 गहरे जलते हुए गड्ढे। वो औरत फुसफुसाई, अगला स्टेशन तुम्हारा आखिरी स्टेशन है नीरज। नीरज पीछे हटा और चिल्लाते हुए इमरजेंसी चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन चैन उसके हाथ में आते ही रेत बनकर बिखर गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि बादलों के बीच एक खदान की ओर बढ़ रही थी। नीरज का गला सूख चुका था। उसने भागकर कोच का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे दीवार बन चुका था। बाहर का नज़ारा और भी डरावना हो गया था। ट्रेन अब ज़मीन से ऊपर उठ चुकी थी और नीचे गहरी खाई में हजारों जलती हुई मशालें दिखाई दे रहे थे। वो चेहरा वहीन औरत अपनी सीट से उठी। उसके चलने की आहट वैसी नहीं थी जैसे इंसानों की होती है। उसके हर कदम के साथ पूरी ट्रेन का फर्श कांच की तरह चटक रहा था। तुम क्या चाहती हो? नीरज लड़खड़ाते हुए चिल्लाया। वो साया उसके बेहद करीब आ गया। उसके मांस के लोथड़े से सड़ी हुई लाश जैसी गंध आ रही थी। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली थी। उसने नीरज के सीने पर हाथ रखा और फुसफुसाई, इस ट्रेन का टिकट पैसों से नहीं रूह से मिलता है। तुमने काली घाटी एक्सप्रेस में कदम रखकर खुद को हमारे हवाले कर दिया है। अचानक कोच की सारी लाइटें जलने बुझने लगीं। अब कोच खाली नहीं था। नीरज ने देखा कि हर सीट पर धुंधले साए बैठे थे। सबकी गर्दनें मुड़ी हुई थी और उनकी आंखों से खून बह रहा था। वो सब एक स्वर में बुदबुदाने लगे, अगला स्टेशन आखिरी स्टेशन। नीरज ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट निकाला, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था।
जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ा, पूरी ट्रेन में एक भयानक बिजली सी कौंधी। वो औरत पीछे हट गई और जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ किसी जानवर की चीख जैसी थी। ट्रेन के पहियों से आग निकलने लगी। अचानक एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ सफ़ेद रोशनी में डूब गया। नीरज को लगा जैसे वो हजारों मील की ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। जब नीरज की आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 के एक बेंच पर लेटा था। उसके पास भीड़ जमा थी। भाई साहब, ऊपर उठिए, आप ठीक तो हैं? एक गोली ने उसे झंझोड़ा। नीरज हाँफते हुए उठा। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। उसने पूरी बात लोगों को बताई। उसके बात सुनकर सभी लोग दंग रह गए। तो इस तरह से उस रात नीरज मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।